आसमान की रोशनी में छपी तकदीरें, सितारों के पैगाम जो आपकी जिंदगी बदल सकते हैं। खुश आमदीद आपके पसंदीदा एस्ट्रोलॉजी चैनल पर, जहां हम रोजाना की रोशनी और हफ्तावार हैरत अंगेज इंकिशाफात करते हैं। अपने सितारों को जानें, अपनी किस्मत को बेहतर बनाएं और नई तवानाइयां दरियाफ्त करें। आइए अपनी किस्मत को सितारों से समझें। बंदे की एनर्जीज नहीं होती जिनसे आप अपने यकीन को पुख्ता करना चाहते हैं, अपने ताल्लुकात को मजबूत करना चाहते हैं, अपनी जिंदगी को ऑटो मोड पर लगाना चाहते हैं। तो ये वो वक्त है कि जो पहलू किसी वजह से कमजोर पड़ गए थे, जिनके आप हकदार थे। आपके अंदर कुदरती सलाहियत थी, आपके अंदर वो महारतें मौजूद थीं, लेकिन फिर आपके तर्ज़ जिंदगी की वजह से आपकी कुछ शख्सियत में कमजोरियां आईं, कुछ हसासियत पैदा हुई। 14 अक्टूबर से 20 अक्टूबर तक 2 एस्ट्रोलॉजिकल तब्दीलियां निज़ाम शमसी में हो रही हैं, और उन दोनों तब्दीलियों का ताल्लुक आपकी जज्बाती कैफियत से है। इन दोनों तब्दीलियों की वजह से आप अपने अंदर एक नई कसक, एक नई तड़प और नए मंसूबे देखेंगे। मैं पहले दोनों तब्दीलियों को तकनीकी लिहाज से एक सादा जुमले में बयान कर देता हूँ, फिर ये बताऊंगा कि उनका आपकी जिंदगी के मुख्तलिफ मामलात और शुबों पर क्या असर होगा। पहली तब्दीली 17 अक्टूबर को आएगी, जब पूरा चांद होगा, और ये चांद आपके 12वें एंगल पर होगा। पूरा चांद एक ताकतवर वाकया है, जब चांद अपनी तमाम तर तवानाई दे सकता है। एक तकनीकी बात भी याद रखिए कि तोरेन चांद इस वक्त होता है जब चांद सूरज के बिल्कुल सामने आता है तो पूरा दिखाई देता है। अगर किसी एंगल पर हो तो वो आधा दिखेगा, और अगर किसी और जगह हो तो बिल्कुल थोड़ा सा नजर आएगा। लेकिन जब चांद सूरज के बिल्कुल सामने होता है तो सूरज की तमाम शुआएं चांद पर आती हैं, और वो रिफ्लेक्ट होकर इंसानी फितरत ज़मीन पर आती है। पूरा चांद आपके जज्बात के लिए एक ताकतवर ईंधन है। ये किसी खास जज्बे को मुतासिर नहीं करता, बल्कि तमाम जज्बात को मुतहर्रिक करता है। अगर चांद को हटा दिया जाए तो तहकीकात के मुताबिक इंसानी फितरत में जज्बात खत्म हो जाएंगे। खुशी गम सब खत्म हो जाएंगे, लेकिन मुस्बत एहसासात भी खत्म हो जाएंगे। इंसान ज़ुम्बी की तरह काम करेगा, इसे कुछ महसूस नहीं होगा। इसके मकासद क्या हैं? तो चांद एक अहम सैयारा है और अल्लाह ताला ने इसकी मंजिलें मुकर्रर की हैं। हर महीने ये पूरा होता है, लेकिन एक मखसूस एंगल पर मुकम्मल होता है। अब आपके 12वें एंगल पर पूरा होकर ये चंद दिनों के अंदर खत्म हो जाएगा, और फिर अगले साल दोबारा आपके 12वें एंगल पर पूरा होगा। इसके बाद जब ये दोबारा पूरा होगा तो आपके पहले एंगल पर होगा, फिर दूसरे, तीसरे, चौथे पर। पूरा चांद एक घर में साल में एक दफा होता है। इस पूरे चांद की वजह से आप अपनी जज्बाती बेचैनी को दूर करने के लिए एक अजीम कोशिश कर सकेंगे, जिससे आप अपनी तवानाइयों को मजबूत करना चाहते हैं, अपने ताल्लुकात को पुख्ता करना चाहते हैं, और अपनी जिंदगी को ऑटो मोड पर लगाना चाहते हैं। हाँ, तो सूरज और चांद अहम तरीन सैयारे हैं, और अल्लाह ताला ने उनकी मनाजिल को मुकर्रर किया है। हर महीने चांद मुकम्मल होता है, लेकिन एक मखसूस एंगल पर मुकम्मल होता है। अब ये आपके 12वें एंगल पर मुकम्मल है, चंद दिनों में खत्म हो जाएगा। इसके बाद ये दोबारा अगले साल आपके 12वें एंगल पर मुकम्मल होगा, वरना जब अगली बार मुकम्मल होगा तो आपके पहले एंगल पर होगा, फिर दूसरे, तीसरे और चौथे पर। पूरा चांद एक घर में साल में सिर्फ एक बार होता है। इस पूरे चांद की वजह से आप अपने जज्बाती अदम इस्तेहकाम को दूर करने के लिए एक बड़ी कोशिश कर सकेंगे। ये मौका आपको अपनी तवानाइयों को मजबूत करने का मौका देगा, अपने ताल्लुकात को पुख्ता करने और अपनी जिंदगी को ऑटो मोड पर लाने का बेहतरीन वक्त होगा। ये बहुत मुफीद होता है, और उसकी वजह से अब खानदान की फलाह व बहबूद के कुछ ऐसे मंसूबे जो इल्तिवा में थे, उन्हें आप अंजाम दे सकेंगे। आप अपनी फैमिली की जिम्मेदारियां बखूबी निभा सकेंगे। दूसरा अहम वाकया भी 17 अक्टूबर को ही होगा, जब वीनस आपके 8वें एंगल में दाखिल हो जाएगा। ये सैजिटेरियस एंगल है। अब वीनस के कुछ अमूमी फायदे हैं, जिनका मैं पहले जिक्र कर देता हूँ, फिर उसके कुछ खुसूसी फवाइद हैं जो आपको मिलेंगे। अमूमी फायदों में वीनस जज्बाती पहलू को तरक्की देता है, लेकिन खुसूसी जज्बात जैसे मोहब्बत को ज्यादा गहराई से अल्फा बेरता है। ख्याल, कुर्बानी, मोहब्बत और कुछ किस्म की मज़ा, खुशी का पहलू सामने आता है। 8वीं एंगल पर यह पहलू तोरेन लोगों के लिए थोड़ा कमजोर होता है, लेकिन इतना भी कमजोर नहीं कि आप कोई फायदा हासिल ना कर सकें। ऐसा बिल्कुल नहीं है। यहाँ एक जज्बाती पहलू सामने आता है कि जो मोहब्बतें, कुर्बानियाँ, मंसूबे, तख्लीकी सलाहियतें आप बगैर किसी तवाज़ुन के अंजाम दे रहे थे,
अब आप उन्हें जरा गौर से परखने लग जाएंगे कि अगर मैं किसी के लिए कुर्बानी दे रहा हूं तो मैं क्यों दे रहा हूं, और क्या वो इस कुर्बानी का मुस्तहिक भी है या नहीं। अब आप चाहे इसे अच्छा समझिए या बुरा, लेकिन ऐसा ही होगा। इसका एक और फायदा यह है कि आपके सामने इख्तियारात खड़े हो जाएंगे। आप सोचेंगे कि मुझे कौन सा काम करना चाहिए, मुझे किस तरह की मोहब्बत करनी चाहिए। आप फिर अब सोचेंगे कि क्या मुझे खुद गर्जी के साथ मोहब्बत करनी चाहिए कि जब तक मैं खुश हूं और मुझे मोहब्बत मिल रही है तब तक मैं इस ताल्लुक को बरकरार रखूं। मोहब्बत दूसरों में बांटूंगा, लेकिन अगर मुझे मोहब्बत नहीं मिल रही तो मैं छोड़ दूंगा। इससे रिश्ते खराब हो सकते हैं, इसलिए रिश्तेदारी के मामले में सिर्फ अपने जज्बात की बुनियाद पर मोहतात रहें। ये 24 दिन का मरहला है, इसके बाद हालात बेहतर हो जाएंगे। मोहब्बत के जज्बात आते रहेंगे, यानी आप उनसे जान नहीं छुड़ा सकेंगे कि मोहब्बत को नजरअंदाज कर दें या इसे भूल जाएं, या खानदान को नजरअंदाज कर दें या इसे भूल जाएं, या रूहानी उलूम को नजरअंदाज करें, ऐसा नहीं होगा। तवज्जो रहेगी, लेकिन एक बिलावजा की दोहरी सोच पैदा हो सकती है। अगर आपकी कुर्बानियां देने और आपकी देखभाल से दूसरों की जिंदगी और आपकी अपनी जिंदगी में भी सुकून और खुशी है तो इसे इसी तरह चलने दें। अगर आप इसकी जांच पड़ताल शुरू कर देंगे तो रिश्ते इस तरह नहीं चलते। अमली तौर पर मुझे 25 साल हो गए हैं एस्ट्रोलॉजी में, और साइंस यही कहती है कि रिश्ते देने और बर्दाश्त करने का नाम है। इसका मतलब यह है कि आपको चीजें कुर्बान भी करनी पड़ती हैं और सहनी भी पड़ती हैं, इसी से रिश्ते कायम रहते हैं। रिश्ते तभी चलते हैं जब आप शिकायती ना हों, वरना रिश्ते कमजोर पड़ने लगते हैं। खैर, ये आप खुद समझ लीजिएगा। मैंने आपको बता दिया कि एक चेक एंड बैलेंस और जांच पड़ताल करने वाला उनसर पैदा होगा। कुछ और सैयारे भी हैं जो पिछले हफ्तों से आपके लिए फेवरेबल हैं। इस हफ्ते के 2 अहम वाकयात थे। वीनस का आपके 8वें एंगल पर जाना, जो कि आपका रूलिंग प्लैनेट है। इसके 2 खास फवाइद हैं जिन्हें मैं पहले बयान नहीं कर सका, तो अब उनका जिक्र कर देता हूं। ये आपका रूलिंग प्लैनेट है, इसलिए इसकी वजह से आपकी शख्सियत में भी कुछ मुस्बत तब्दीलियां आएंगी। आपकी शख्सियत के वो पहलू जो किसी वजह से कमजोर पड़ गए थे, जिनके आप हकदार थे, आपके अंदर कुदरती सलाहियतें थीं, आप में वो स्किल्स मौजूद थीं, लेकिन फिर आपके लाइफस्टाइल की वजह से आपकी शख्सियत में कुछ कमी आई, कुछ हसासियत पैदा हुई। तो जब वीनस 8वें एंगल पर आता है तो ये उन हिस्सितों को ठीक करने में मदद देता है और आप दोबारा अपनी कुदरती सलाहियतों के साथ आगे बढ़ते हैं। इसका दूसरा फायदा आपके 6ठे एंगल से मुताल्लिक है। 6ठा एंगल सेहत, साइकोलॉजिकल पहलू, क्रिएटिव स्किल्स और कम्युनिकेशन का एंगल है। वीनस की मुस्बत तवानाई उन शुबों में भी फायदा पहुंचाती है। ये 2 खास फवाइद हैं जो आपको मिलेंगे, वरना मोहब्बत और जज्बाती पहलू वाले फायदे सबको मिलते हैं। मार्स आपके 3रे एंगल पर है और मगरबी इल्म नजूम के कवानीन के मुताबिक मार्स का रवैया 3रे एंगल पर बेहतरीन होता है। इसकी वजह से आप मुकाबले में कामयाबी हासिल करेंगे, प्रॉपर्टीज के मामलात में कुछ मुनाफा निकलेगा, गवर्नमेंट या किसी इदारे के साथ कोई काम है तो वो हल हो जाएगा, और अगर आपके लीगल मामलात में कोई उलझन थी या विरासती मामलात में कोई मसला था तो वो भी हल हो जाएगा। अगर आपके अंदर कोई खौफ था, बुज़दिली वाला डर था, तो वो खत्म हो जाएगा। मार्स आपके 12वें एंगल का भी जिम्मेदार है और 12वां एंगल इजाफी हिस्सी शऊर, एक्स्ट्रा सेंसरी का एंगल है। इसलिए आप चीजों को ज्यादा तेजी से समझ सकेंगे, लोगों के रवैये, उनकी आदत और आपके खिलाफ होने वाली बे आपके सामने वाज़े हो जाएंगे। मार्स इस हवाले से बहुत अच्छा है। सन आपके 6ठे एंगल में है और ये बहुत मुस्बत है। मैंने पिछले हफ्ते पेशगोई की थी कि सन आपके अगले एंगल में चला जाएगा, लेकिन वो 22 तारीख को जाएगा। 20 तारीख तक की बात है, अगले हफ्ते इसकी तफसील बयान करूंगा, लेकिन इस हफ्ते ये 6ठे एंगल पर ही है और ये आपकी जिस्मानी ताकत, उज़लात की सलाहियत, एथलेटिक महारत, खेल मुकाबले के लिए बहुत अच्छा है। मरकरी आपके 7वें एंगल पर है, ये आपकी सरमायाकारी के लिए बहुत मुस्बत है, ये मुलाजमत के तबादले के लिए मुस्बत है, ये आला तालीम के लिए मुस्बत है, ये घरेलू ख्वातीन के लिए भी अच्छा है ताकि वो अपने कारोबार, आइडियाज और अपनी हैसियत की कदर शुरू कर सकें, तो उनके लिए भी अब तरक्की की तरफ जा सकती है। और मरकरी आपके 5वीं एंगल का भी जिम्मेदार है, जो कि मुआहदे करने, आपकी अवामी शबी, आपकी तिब्बी मुवासलात और तख्लीकी आइडियाज का एंगल है।
जो लोग आर्ट से मुताल्लिक चीज़ों, फैशन, फिल्म साजी, मवाद लिखने, तख्लीकी आइडियाज़, तहकीक, साइंस और तिब्बी मैदान से मुताल्लिक हैं, उन्हें इस वक्त मरकरी भरपूर सपोर्ट कर रहा है। जुपिटर पिछले हफ्ते से रेट्रोग्रेड हो चुका है। जुपिटर की रेट्रोग्रेशन की वजह से आपको अपने खर्चों पर कंट्रोल करके मंसूबा बंदी करनी चाहिए। सैटर्न आपके 11वीं एंगल पर है। जो काम टूरेन अफराद कर रहे हैं उन्हें कोई ज्यादा परेशानी नहीं होगी, लेकिन जो टूरेन टीम वर्क कर रहे हैं उन्हें अपनी टीम की कारकर्दगी पर ध्यान देना होगा। कहीं आपको वो मुश्किलात पैदा कर सकते हैं। ये 16 नवंबर तक रेट्रोग्रेड है। 16 नवंबर तक एहतियात बरतें। जो टूरेन अपनी कुदरती रवानी पर बहुत अच्छे जा रहे हैं, अपनी जज्बाती तरफ, अपनी जिस्मानी ताकत, अपनी गैर मादी कामयाबियों में, अपने कैरियर और तख्लीकी महारतों में, अपनी हैसियत की कदर में, अपनी रोजमर्रा की रूटीन में, उन्हें किसी भी किस्म की रेमीडियल अमल करने की जरूरत नहीं है। लेकिन ऐसे टूरेन जो किसी हद तक अपनी जज्बाती कैफियत में बिल्कुल मुश्किल महसूस कर रहे हैं, उनकी जिम्मेदारियां कुछ हैं और वो कुछ कर रहे हैं, और उन्हें पता भी है कि वो वक्त बर्बाद कर रहे हैं। उन्हें पता भी है कि अगर मैंने ये जिम्मेदारी ना निभाई तो मैं तरक्की की दौड़ में पीछे रह जाऊंगा। इन लोगों को सूरा शम्स पढ़नी चाहिए। इन लोगों को इमिरलेट पत्थर इसकी जगह रूबी पहनना चाहिए। ये 2 ऐसे पत्थर हैं जिनसे आपको एक कैटिस्ट की सलाहियत मिलेगी तरक्की के लिए, तेज और मुअस्सिर अमल के लिए। अगर आप 25 से 40 साल के टूरेन हैं, मर्द हों या औरत, तो आपको 6 से 8 कीरात का इमिरलेट पहनना, 8 से 10 कीरात की रूबी पहनना बहुत अच्छा रहेगा। फिर भी अगर कुछ कमी महसूस हो, अगर जिंदगी की रूटीन नहीं आ रही, अगर चीजें फंस रही हैं, तो फिर अपनी जाती हिसाबात की तरफ जाइए। नंबर ये नीचे चलते रहते हैं, उन पर राब्ता करके आप अपने लिए वक्त ले सकते हैं। ये फ्री फॉर्म नहीं है। उम्मीद है कि आप समझेंगे। अब मुझे और मेरी टीम को इजाजत दीजिए। अगले हफ्ते के जो इवेंट्स हैं, सूरज का नए एंगल पर जाना, ये काफी बड़ा है। साल में एक ही दफा सूरज आपको 7वें एंगल पर मिलता है और ये अगले हफ्ते से शुरू हो जाएगा। इसके फवाइद की तफसील आपको बयान करूंगा। तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए। दुआओं में याद रखें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। आपकी सब्सक्रिप्शन हमारी हौसला अफजाई की बदौलत है। अगले हफ्ते तक के लिए अल्लाह निगहबान।